झांसी में बुंदेलखंड महाविद्यालय में प्रबंधक के रिक्त पद के लिए रविवार को बुंदेलखंड कॉलेज समिति के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। एक प्रत्याशी के अलावा अन्य किसी प्रत्याशी ने तय समय तक नामांकन पत्र जमा नहीं किया, जिसकी वजह से चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया और प्रबंधक पद पर एडवोकेट मनोहर लाल वाजपेयी के नाम की घोषणा की गई। आपको बताते चले कि ये चुनाव काफी विवादों में रहा है और आज भी इस चुनाव को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा और शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने खुलकर चुनाव का विरोध करते हुए उसे अवैध बताया। उनका कहना है कि वर्ष 1996 की सूची के आधार पर सदस्य मानकर चल रहे हैं, जो कि गलत है। समाजवादी पार्टी के समय में अवैध रूप से सदस्यों को बनाया गया था। औरत और चुनाव से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी तारीख 28 अप्रैल 2025 लगी हुई है। इसके बाद भी चुनाव संपन्न कराए गए हैं। ये चुनाव अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा रहे। वर्ष 2021 में ये चुनाव हुए थे, जिसमें 9 सदस्य सहित अध्यक्ष पद पर केशभान पटेल और प्रबंधन के पद पर भीम प्रकाश त्रिपाठी निर्वाचित हुए थे। प्रबंधन पद पर एडवोकेट मनोहर लाल वाजपेयी की घोषणा होते ही उनके समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अब क्या बोले अब वैसे तो मैं इस विद्यालय की प्रबंध समिति में सन 1978 से बराबर चलाया और चुनौतियाँ 2021 के बाद बहुत ज़्यादा आई हैं और चूँकि हमारे जो प्रबंधक रहे वो बीमार हो गए, 2-3 साल कन्फाइन टू बेड रहे। अल्टीमेटली उनकी नवंबर 2024 में डेथ हो गई। डेथ के बाद चुनौतियां और बढ़ गईं। एकल संचालन कर दिया गया, लोगों की तनख्वाह सैलरी मिलना बंद हो गई। हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से कई चुनौतियों का सामना करने के बाद जो चुनाव संपन्न हुआ है। अब आगे भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं कि विद्यालय की जो भूमि है, हॉस्टल के पीछे की ज़मीन, जिसकी मुकदमेबाजी हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और वही जो है विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन खाली करो, विद्यालय की ज़मीन है। पहले विद्यालय को आदमी दान दे के ज़मीन देते थे, विद्यालय बनवाते थे। अब आज की युग में ऐसा हुआ कि वो विद्यालय की कम से कम 8 करोड़ की ज़मीन जो शिक्षक विधायक हैं वर्तमान में, उनके द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है। इसकी जानकारी महाविद्यालय को, जिला प्रशासन को और माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में भली भांति उनको भी है और हम तो आशा यही करते हैं कि वो उनको भगवान सद्बुद्धि देगा और हमारी ज़मीन हमें वापस कर देंगे, वरना कानून अपना काम करेगा। अब हमारा असल में रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट का निर्देश है, आज से करीब 11 महीने पहले का। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि जहाँ विद्यालय की ज़मीन पे जहाँ कब्जा है उस कब्जा को मुक्त कराएं या हमें रिपोर्ट दें। चूँकि जिला प्रशासन अन्य कामों में व्यस्त रहा तो वो रिपोर्ट दे रहे हैं, सही रिपोर्ट जा रही है। रिपोर्ट जाने के बाद फिर कार्रवाई हाई कोर्ट करेगी। अब वैसे तो राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि विद्यालय तो सबका है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का माहौल हो, तो इसमें राजनीतिक कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब सत्तापक्ष के लोगों से तो यहाँ का न्यायालय निपटता है। हिंदुस्तान का न्यायालय सबसे मजबूत है। जहाँ इंदिरा गांधी को 1975 में उनका चुनाव उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था, वो प्रधानमंत्री थी, तो फिर हमारे समझ में, हमारी जानकारी में इससे ज़्यादा कोई ताकतदार आदमी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उस समय नहीं था, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ा था और कानून ने अपना काम किया था।